अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को नस्ट एनईटी 1 में फिजिक्स के जो एमसीक्यूज आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को पूरे साल की एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनकी स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो बच्चे हैं हुनहार स्कॉलरशिप गेन करने में कामयाब हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस व्हाट्सएप चैनल की बदौलत। हम इधर आप लोगों को तमाम अपडेट्स भेज देते हैं, साथ आपको प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए लाजमी है, इसके साथ जरूर कनेक्टेड रहें। अभी मैं आप लोगों के साथ 7 और 8 दिसंबर को जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए थे नस्ट एनईटी 1 में वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। काफी क्वेश्चंस की रेपिटेशन भी होती है जो कि मैं पहले भी करवा चुका होता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उनको दोबारा से रिकॉल करवा दूं। डियर स्टूडेंट, जो थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर है इसमें एंट्रोपी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसके एप्लीकेशन में से। यही सेम टॉपिक्स मैं आप लोगों को 3-4 वीक पहले भी बता चुका था, बार बार मैंने बताया था जब ये आप लोगों का एनईटी 1 स्टार्ट होना था। अब आप देख लें उन्हीं टॉपिक्स में से चीजें रिपीट हो रही हैं। फिर जो मैथ की प्लेलिस्ट है, पर्टिकुलरली जो फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर है जिसमें 11 और 12 फिजिक्स हमने आप लोगों को कंप्लीट कवर करवाया, उसको लाजमी देख कर जाएं वो बच्चे जिनका अभी 9, 10, 11, 12 दिसंबर को ना सैनिटी 1 का टेस्ट होना है। ये दोनों मैं प्ले लिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। वी नो दैट कि इसमें ना हीट एंटर होती है ना लीव करती है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। हीट को टाइम चाहिए होता है ट्रांसफर होने के लिए, मगर ये फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट एंटर होती है ना लीव करती है, तो हीट ट्रांसफर इसके अंदर नहीं होता। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो वेव नेचर लाइट की है वो किस प्रोसेस से डेमोन्स्ट्रेट की गई थी, किस फिनोमिना से। तो वो हमें पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें पहले लाइट की डिफ्रैक्शन होती थी, लाइट अपने पास से बेंड होती थी, फिर वो लाइट की वेव्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करती थी, इंटरफेरेंस होती थी। तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर द टू फिनोमिना जो कि लाइट की वेव नेचर को डियर स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। अब ये मैंने सारी इसकी एक्सप्लेनेशन लिख भी दी है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कॉम्पटन इफेक्ट ने क्या कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी प्रूव की थी, वेव नेचर को, पार्टिकल नेचर को, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, या नाइदर वेव नेचर नॉर पार्टिकल नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसने लाइट की पार्टिकल नेचर को बेसिकली इस प्रोसेस से हमें पता चली थी। अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुलेयन हो रही होती है, तो ये बेसिकली पार्टिकल नेचर को ये करता है। और ये आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है किस कॉन्सेप्ट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेसिकली आप देखें तो लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और उधर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो बेसिकली ये कुलेयन हो रहा होता है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये पार्टिकल नेचर को, लाइट की पार्टिकल नेचर को ये शो करते हैं फोटोन, यानी लाइट के फोटोन्स ने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, तो ये हमारे पास पार्टिकल नेचर को शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्पटन इफेक्ट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से टॉपिक देखना है। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज आफ्टर स्कैटरिंग इज गिवन बाय। द चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है, h ओवर m नॉट c into 1 माइनस cos थीटा। यहां से डियर स्टूडेंट और भी ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस एंगल पे जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो डबल होगी। अगर थीटा की जगह 180 पुट करेंगे cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 2 टाइम्स हो जाएगी कॉम्पटन शिफ्ट। इसी तरह ये जीरो कब होगी, कॉम्पटन शिफ्ट जीरो कब होगी, तो वो डियर स्टूडेंट 0 डिग्री के एंगल पे अगर आप cos 0 देखें तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन उसने पिछले दिनों में भी पूछे हैं। अब आगे डियर स्टूडेंट अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की या फोटोन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी उनके पास होगी तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे। इससे ज्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तब मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ फोटोन। तो यहां से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे वो कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड टू। तो बेसिकली वो जो एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की, एक तो वो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होती है। वो वर्क फंक्शन क्या चीज होती है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है लाइट की, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो बीटा इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट जो फिजिक्स की वन शॉट वीडियो है जिसमें 11 12 फिजिक्स आपको कंप्लीट करवाया गया उसको जरूर देखें। एक इंग्लिश का वन शॉट लेक्चर है, उसको भी लाजमी तौर
पे देखें वो बड़ी एफर्ट से आप लोगों के साथ रेलेवेंट बनाया गया है, आप लोगों के साथ शेयर किया गया, बहुत ज्यादा उसके बिहाइंड द सीन उसके पीछे एफर्ट थी, उसमें से काफी चीजें रिपीट हो रही हैं और मैथ की प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे गो थ्रू करें। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, ये हमारे पास लाइट की वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, तो सिंपल डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज करें, लैम्डा इक्वल हो जाएगा v बाई एफ, कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल लेना है। डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यू बैच 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिन स्टूडेंट्स के भी नस्ट एनईटी 2 जो अपीयर होने जा रहे हैं, जिनका नस्ट एनईटी 1 अच्छा नहीं हुआ, टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया या किसी वजह से आप लोगों ने टेस्ट को स्किप किया है, तो ये नस्ट एनईटी 2 के लिए न्यू बैच आप लोगों के लिए स्पेशली हम डिजाइन कर रहे हैं, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान उसने पूछी हुई है, तो ये 50 हर्ट्ज होती है, ये मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आप लोगों ने देख लेना है। आगे वो कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग अगर 3 टाइम्स लार्जर हो रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड एक्सप्लेन दिस इंक्रीज, तो यहाँ तो वेवलेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेवलेंथ 3 टाइम्स हो रही है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी 3 टाइम्स हो रही है, या जो स्क्रीन का और स्लिट्स का डिस्टेंस है उसको आप 3 टाइम्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट जब ये भी 3 टाइम्स, वो जो कैपिटल एल था बेसिकली फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, तो अगर आप ये कैपिटल एल 3 टाइम्स करेंगे तब भी फ्रिंज स्पेसिंग 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि स्क्रीन के डिस्टेंस के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। आगे डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल, और ये स्मॉल डी होता है स्लिट सेपरेशन, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में होता है, जब इसको 1/3 करेंगे तो बटे का बटा 3 ऊपर चला जाएगा, तो तब भी 3 टाइम्स हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्रिंज का जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में कैपिटल एल से डिनोट किया है, तो अगर आप वेवलेंथ को 3 टाइम्स करें लैम्डा को, या आप कैपिटल एल को 3 टाइम्स करें, या डी को 1/3 करें, इन तीनों केसेस के अंदर जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो 3 टाइम्स डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। आगे वो कहता है आइसोटोप्स एलिमेंट्स के क्या होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आप लोगों ने आइसोटोप ये सारा इधर से पढ़ लेना है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है वीडियो को पॉज करके। आगे वो कहता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट ये वाला रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए आपको एक न्यूट्रॉन की भी जरूरत होती है, तो अल्फा इसका राइट आंसर है, वो यही पूछ रहा है कि इनिशिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में रिएक्शन गिवन है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ये मैंने सारा वो रिएक्शन इधर लिख भी दिया है। आगे नेक्स्ट वो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो ये हमें पता है कि डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है टुवर्ड द सेंटर, तो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे पास जो अर्थ होती है वह हर चीज को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही होती है। A projectile is launched with an initial velocity u at an angle theta to the horizontal. What is the formula for its maximum height? तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका रिलेशन करेक्ट बनेगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, बेसिकली आप लोग इसका ये रिलेशन देख सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट नस यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, इस दफा भी हमारे 800 प्लस के करीब स्टूडेंट नस यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। आप लोग भी अगर नस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। 10th ऑफ दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोगों को नस एनईटी 2 के साथ साथ पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज।